सभी लोग सूचना ग्रहण करेंगे। 2-3 सूचनाएं हैं। माताएं विश्राम। दो तीन सूचनाएं हैं। एक तो ये कि जो दरबार ने जो निर्णय लिया था, जो माता कामाख्या के दरबार में गुवाहाटी आसाम में मंदिर में जो हम सभी के जाने का कार्यक्रम था अम्बुबाची पर्व पर, वो पर्व हम लोग यहीं मनाएंगे, दरबार में मनाएंगे। सृजन में व्यस्त रहेंगी, पूरा सृजन सृष्टि के सृजन में रहेंगी। तो हम लोगों ने जो वहाँ ना जाने का निर्णय लिया है वो इसलिए कि माँ कामाख्या के वहाँ दरबार मंदिर में अंदर परिसर में माँ के सामने यज्ञ हिंसा होती है, जीवों की बलि दी जाती है, जहाँ बकरे कबूतर भैंसे काट दिए जाते हैं, निरीह जानवरों की हत्या होती है। माँ किसी की बलि नहीं चाहती। ध्यान रखें, जो भी यह कुकृत्य करता है वो नरक में जाता है, महानरक में। सारी बलि दैत्य को जाती है। आप ये बलि जो देते हैं दैत्यों को देते हैं, आप जो आपको उल्टा चढ़ के खाते हैं, जो बैठ करके ये कुकृत्य माँ के मंदिर में कर रहे हैं वो सब नरक में जा रहे हैं, करवा रहे हैं वो भी नरक में जा रहे हैं, और जो प्रेरित कर रहे हैं बलि के लिए, निरीह जानवरों की जीवों की हत्या के लिए, वो सब नरक में जा रहे हैं। पूरा परिवार सब नरक में जा रहे हैं, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान रखें। इसलिए इस जीव हत्या का हम सब विरोध करते हैं, एक स्वर से विरोध करते हैं। जीव हत्या हर हाल में बंद होनी चाहिए। वहाँ के पंडे पुजारियों से, वहाँ के ट्रस्ट से, मंदिर के सभी से मेरा आग्रह है कि इस हत्या को रुकवाएं। वहाँ मंदिर में हमारे परिवार के सदस्य भक्त दिशा लेने जाते हैं कि हमें कैसे जीना है, लेकिन वहाँ जब ये कुकृत्य देखते हैं परिवार के सदस्य और बच्चे, हत्या होती हुई, पूछते हैं कि हत्या किस लिए, भयभीत होते हैं, फिर सीखते हैं हत्या करना। तो क्या वो यही चाहते हैं कि सनातन के लोग इसी प्रकार से हत्याएं करें? जहां हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप बताया गया है, वहां बड़े बड़े जीवों को बलि दी जा रही है। धर्म के नाम पर अपराध किया जा रहा है। इस अपराध को वहां की सरकार रोके। वहां के मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, आप भी वहां दर्शन करने जाते हैं, या तो आप कहें कि आप भी उस कृत्य में बलि में शामिल हैं, या फिर उस बलि प्रथा का विरोध कराएं और उस बलि को वहां बंद कराएं, जो वहां पर मानवता को शर्मनाक करने का काम होता है और धर्म के नाम पर अपराध किया जा रहा है और लोग नरक में जा रहे हैं। या तो कहे वहां की सरकार कि वो इस बलि प्रथा में शामिल है और उसका समर्थन करती है। वहां जाकर के दर्शन करने का मतलब आप उस बलि में शामिल हैं और आप उस गंदी प्रथा में शामिल हैं और आप उस अपराध में शामिल हैं। इसका जवाब आपको यहां भी और ऊपर भी ईश्वर के दरबार में देना होगा, यह ध्यान रखें। वहां की सरकार भी कान खोलकर सुने, इस बलि प्रथा को तत्काल रोक लगाए। हम पिछली बार भी देखे हैं, आपके प्रशासन में अद्भुत व्यवस्था की गई थी, एक अद्भुत व्यवस्था की वहां की गवर्नमेंट ने। कोई भी मीट मांस पूरे परिसर में कभी नहीं बिक पाया। पूरे 4 दिनों में सड़कों पर मांस, मीट और हड्डियां बिखरी रहती थी पूरे परिसर में, चारों ओर सड़कों पर 5-5, 6-6 किलोमीटर तक किनारे किनारे सब मांस की दुकानें हुआ करती थी। सब पिछले वर्ष के जो महापर्व था, अम्बुबाची महापर्व, वहाँ की गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी। एकदम शुद्धि, पूरी सफाई रही, एकदम सात्विकता रही, उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आपसे आग्रह करते हैं
कि ये हो रहा कृत्य भी रोका जाए, ये बलि प्रथा रोकी जाए वहां की, ये अपराध है। अन्यथा हम सभी करौली शंकर महादेव दरबार के लोग यहां से लेकर असम तक आंदोलन करेंगे। ये बात वहां की सरकार कान खोल के सुन ले, वहां का मंदिर प्रशासन कान खोल के सुन ले, पंडे पुजारी वहां के कान खोल के सुन ले। ये अपराध वहां बंद करें, बंद करें और बंद करें। जीव हत्या बंद हो, जीव हत्या, जीव हत्या, यज्ञ हिंसा, यज्ञ हिंसा। ये कहना चाहता हूं फिर से, अपराध बिल्कुल बंद होना चाहिए मंदिर परिसर में। निरीह पशुओं की हत्या बंद होनी चाहिए, अन्यथा दरबार आंदोलन के लिए तैयार है, मां को पवित्र रखने के लिए तैयार है। मां को पवित्र रखने के लिए, मां को प्रसन्न रखने के लिए दरबार कुछ भी करने को तैयार है। अपराध कर रहे हैं वहां जिससे मां क्रोधित है, मां अप्रसन्न है। पंडे पुजारियों से भी, ट्रस्ट से भी, करने कराने वालों से, बलि के भी, सभी से अप्रसन्न और क्रोधित है। ध्यान से सुने वहां जाने वाले भक्त, कभी कोई बलि ना करे, ना बलि का समर्थन करें, अन्यथा नरक में न तुम्हें और न तुम्हारे परिवार को कोई स्थान नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी 7 पुस्तों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह करौली शंकर महादेव का श्राप है। जो वह बलि करेगा मंदिर परिसर में, महाअपराध है, कभी भी मुक्ति नहीं पाएगा उसका परिवार, उसका वंश कभी मुक्ति नहीं पाएगा। ध्यान रखे, कान खोल के सुन ले फिर से, अपराध बंद करो, वरना कठोर दंड के लिए, मां के द्वारा दिए जाने वाले कठोर दंड के लिए सब तैयार रहो एक साथ। कोई शेष नहीं बचेगा, सबको दंड मिलेगा मां की ओर से। ध्यान रहे, मां कामाख्या यहां विराजमान है, करौली शंकर महादेव में विराजमान है, इस करौली ग्राम में विराजमान है। अगर देखना है वहां के लोगों को, कामाख्या के प्रशासन को, आंखें हो, कान हो, आकर के यहां देखे कि मां कहां विराजमान है। और ध्यान रहे, इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल नहीं होगा। मां बिल्कुल क्रोधित है इन हरामजादों से, अपराधियों से। मां यहीं विराजमान है और यहां विराजमान रहेगी। केवल अंश मात्र मां का दरबार में, मां कामाख्या में विराजमान है, वो भी मेरे द्वारा। ध्यान रहे, अगर यही हाल रहा तो मां वो नीलांचल पर्वत को छोड़ देगी। ये ध्यान रहो। अपराधियों, अभी भी होश में आ जाओ। सारे पंडे पुजारी, सारे वहां के पंडे पुजारी और वहां का ट्रस्ट ध्यान से सुने। बलि प्रथा पर, धर्म के नाम पर होने वाले अपराध को रोक लगाए तत्काल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। इसीलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया वहां जाने का अंबुवाची महापर्व में, कि मां क्रोधित है, मां को इन लोगों के कारण शर्मसार होना पड़ता है। तो जब तक बलि प्रथा वहां की बंद नहीं हो जाएगी मंदिर के अंदर, तब तक करौली शंकर महादेव दरबार का कोई भक्त उस परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यही मां विराजमान है, खूब पूजा अर्चना करिए। आपके घर में विराजमान है, घर घर में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, खूब पूजा अर्चना करिए। लेकिन बलि प्रथा का विरोध हम वहां ना जा करके करते रहेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हरि हर।